अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम मैट्रिक और उसमें सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में चैप्टर बेसिक स्टैटिस्टिक्स के कुछ हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे जो इंशाल्लाह आज हम मुकम्मल करेंगे। और ये जो है हमारा पार्ट 5 होगा जिसमें इंशाल्लाह बेसिक स्टैटिस्टिक्स के हम तमाम सवालात जो रिमेनिंग है उसको मुकम्मल कर लेंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर बताता चलूं कि आप लोग मेरे चैनल सर आतिफ़ ख़ान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस और लेक्चर्स हैं वो आपको नोटिफिकेशन में हासिल हो जाएं। लेक्चर पूरा मुकम्मल सुना करें और कंप्लीट सुनने के बाद देखने के बाद अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, आपका तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप ज़रूर उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेशन के अंदर अपनी रिमार्क्स, अपनी क्यूरीज़, अपनी एडवाइस ज़रूर दें। आइए हम क्लास का आगाज़ करते हैं, आगे चलते हैं। आज जो हमारे व्यूअर्स लेक्चर है वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स में कुछ ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ, बार डायग्राम जिसको कहते हैं, बार डायग्राम बनाना है ग्राफ पेपर पे और पाई चार्ट, पॉलीगॉन, कुछ इस तरह से रिलेटेड और कुछ एक दो सवाल और। तो आइए हम अपने सवाल का आगाज़ करते हैं। सवाल हमारे पास कुछ इस तरह से, द नंबर ऑफ़ टूरिस्ट अराइविंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मुख्तलिफ टूरिस्ट पहुँचे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, मुख्तलिफ ममालिक से, इन द ईयर 2000, 2000 में मुख्तलिफ ममालिक से डिफरेंट टूरिस्ट पहुँचे। अब वो कहता है कि ये आपको इन्फॉर्मेशंस दी है। कंट्री यूएसए, उसमें मेल है और फीमेल है। यूएई, इंग्लैंड, जर्मनी, देन कनाडा, ये 5 ममालिक से हमारे पास टूरिस्ट आए हैं। इसमें मेल हजरात की तादाद ये है और फीमेल की ये। अब इसको हमने, इस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन को ग्राफ की शक्ल में बताना है कि ग्राफ में किस तरह से इसको बनाया जाता है, वो भी बार डायग्राम। तो देखिए एक पेपर में मैंने कुछ स्केच किया हुआ है, अगर हम इस पर थोड़ा नज़र डालें पहले तो मैंने सिंपल ये एक एक्स एक्सिस लिया है और ये वाई एक्सिस लिया है, क्योंकि जब भी हमें कोई ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो उसमें एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस दोनों कंसिडर किया जाता है। उसके बाद वाई एक्सिस में मैंने ये देखा कि जो हमारे पास डाटा है मेल और फीमेल, इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है, तो वो है आपके पास 250 और छोटे से छोटा नंबर है 10। बेसिकली ये स्केलिंग होती है। स्केलिंग को हमने देखना होता है और फिर खुद डिसाइड करना होता है कि कितने मार्जिन से हम उसको ड्रॉ करें। आइए इस चीज़ को मैंने ग्राफ पे कैसे बनाया। ग्राफ पेपर के ऊपर ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस, ये ले ली मैंने एक्स एक्सिस और मेरे पास छोटे से छोटा नंबर है 10। तो मैंने कुछ इस तरह से किया है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है इसको ओरिजिन कहते हैं, यानी ज़ीरो। ज़ीरो के बाद मैंने जो वाई एक्सिस पे स्केलिंग ली है तो बड़ा नंबर है मेरे पास 250। तो मैंने कुछ इस तरह से किया कि ग्राफ के अंदर ये जो 5 बॉक्सेस हैं इसको मैंने कंसिडर किया कि ये 25 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्केलिंग। तो 0 to 25 रखा। जो आप स्केलिंग रखते हैं, जो डिफरेंस रखते हैं, वो सब में वही डिफरेंस फिर होना चाहिए। तो मैंने ये 0 से स्टार्ट किया, 0 से लेके इस पूरे बॉक्स तक, ये जो हमारे पास है, तो 0 से लेके ये मैंने कह दिया 25, 25 में फिर 25 ऐड किया तो 50, देन 75, फिर 100, 100 में 25 ऐड किया तो 125, 125 के बाद 150, फिर 175, 200, 225, 250।
तो व्यूअर्स इस तरह से मैंने ये स्केलिंग को इस डाटा की मदद से डिज़ाइन किया। जैसा डाटा होगा उस हिसाब से आप इसको डिज़ाइन करेंगे कि आपके ग्राफ के ऊपर तमाम जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो डाटा दिया हुआ है, वो स्केलिंग की शक्ल में आ जाए। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 25 का डिफरेंस रखेंगे। अगर फ़र्ज़ करें नंबर कम होते, मिसाल के तौर पे मैक्सिमम नंबर 20 तक होता, तो मैं फिर इसको कह देता 0 से लेके 5, फिर 5 में 5 ऐड किया तो 10, फिर 15, फिर 20। तो इस तरह से मुख्तलिफ डाटा के ऊपर मुख्तलिफ स्केलिंग को डिसाइड किया जाएगा। सेम इसी तरह मैंने वाई एक्सिस पे, अब देखें इसमें इसने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सिर्फ एक डाटा दिया हुआ है, तो वो मैंने वाई एक्सिस को कंसीडर कर लिया। और एक्स एक्सिस पे फिर मैंने वही सपोज किया कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कह दिया ये 5 हो गया, ये 10, ये 15, क्योंकि ये हमें इसने नहीं दिया, तो ये हमने खुद अपना डिसाइड कर लिया कि 5-5 के डिफरेंस से लेके मैंने इसको यहाँ तक 70 तक ले गया। तो उम्मीद है व्यूअर्स ये आपको पहले तो ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर इनकी स्केलिंग को डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए। अब हमें बेसिकली ग्राफ में ये बताना है कि जो बार डायग्राम है उसमें अगर हम यूएसए की बात करें तो उसमें जो मेल है जो कि तादाद है 250, तो वो इस बार डायग्राम में 250 कहाँ तक मार्क हो रहा है, कहाँ तक वो जा रहा है। तो हम अगर इसको कुछ इस तरह से करें ये है 250, तो मैं अगर 0 to 5 और ये स्केल मैंने रखा, यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर लिया और ये है हमारे पास 250, तो ये मैंने कह दिया 0 से लेके 250 तक ये जो बार है दिस वन एम यानी मेल, ये मैंने मेल के लिए ये बार बना दिया। सेकेंडली मेल के फ़ौरन बाद है हमारे पास फीमेल 175, तो व्यूअर्स देखिए 175 ये है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये बिल्कुल इसके साथ पैरेलल एक और मैंने बार बनाई और इसको मैंने कह दिया फीमेल, जो कि 175 पे गया। मेल का बार ये है, फीमेल का ये। तो देखिए बार से या कोई भी आप ग्राफ पेपर पे कोई भी ड्रॉ करते हैं, चाहे वो बार डायग्राम है, चाहे वो हिस्टोग्राम है, चाहे वो पॉलीगॉन है, तो वो बेसिकली आपके डाटा को रिप्रेजेंट करता है कुछ इस तरह से कि हम ग्राफ में देख सकते हैं कि उसकी स्केलिंग कहाँ जा रही है। ये सिंपली डाटा था और ये कंपैरिजन किया जा सकता है। अब अगर मैं ये दोनों की बात करूं तो ये है बेसिकली हमारे सवाल से रिलेटेड USA। ये देखिए कितना इजीली मैंने इसको बना दिया। सेम इसी तरह UAE की अगर हम बात करें तो वो है 100। तो अगर मैं थोड़ा सा आगे से यहाँ से UAE का बनाऊं यानी 15 से, असल मेन है हमारे को इसकी हाइट बतानी है कि ये कितना लंबा है। तो ये है 100 तक। तो व्यूअर्स 100 जो हमारे पास ये पॉइंट है दिस वन। तो अगर मैं ये देखिए ये मैंने मेल का बना लिया और सेम इस पर वैसे ही लिख दिया मेल, और फीमेल का अगर हम देखें तो वो है 10। तो अब देखिए ये 0 और ये 25। अब बीच में देखिए हमारे पास जो है 0, फिर ये वाली जो ऊपर लाइन नज़र आ रही है आपको, ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25। तो 5-5 इसमें नंबर भी ऐड हो गए। तो बेसिकली ये जो हमारे पास पॉइंट है ये है 10 का, ये हमारे पास 10 है यानी ये। तो हमने ये फीमेल का UAE उसके
बार को डिज़ाइन कर लिया। तो इस तरह यूएई में हमारे पास जो मेल है वो 100 तक है और जो फीमेल है वो 10 तक है। सेम इसी तरह इंग्लैंड पे हम आते हैं तो एक जगह मैं मतलब थोड़ा सा मैंने जगह छोड़ दी ताकि ज़रा सा डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है वाज़े तौर पे। और अब इंग्लैंड का 150, तो अगर हम 30 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाना है हमने 150 तक, तो 30 ये है और व्यूअर्स 150 ये है, दिस वन। तो अगर हम इसको इससे ड्रॉ कर लें, मिला लें और इसको भी मिला दें और तो ये देखिए ये आपके पास मेल हुआ इंग्लैंड का, कि इंग्लैंड में जो मेल थे जो टूरिस्ट आए थे वो 150 तक हमने ड्रॉ कर लिया और फीमेल हमारे पास है 80। तो 75, 80, 85, 90, 95, 100 ये चल रहा है। तो ये वाली जो रॉ है हमारे पास यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके तो ये हो गया फीमेल। कौन सा मुल्क था ये? इंग्लैंड। अब सेम इसी तरह जर्मनी 45 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मेल है 150 तक, 150 ये है आपके पास। तो ये मेल आपके पास जर्मनी के 150 और जो फीमेल है वो है 100। ये देखिएगा, तो 100 हमारे पास यहाँ से ये आ गया 100 यहाँ तक। जर्मनी लास्ट है हमारे पास कनाडा। कनाडा में जो मेल है वो है 100। तो 100 हमारे पास फिर देख लेते हैं यहाँ तक हुआ। ये मेल हो गया कनाडा का 100 तक और जो फीमेल है वो है 75। तो 75 व्यूअर्स अगर हम देखें तो वो ये है। कनाडा। तो देखिए इस तरह से ये सामने अब आ गया। यूएसए मेल 250 तक और फीमेल 175। यूएई की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मेल है हमारे पास 100 और फीमेल है 10। इंग्लैंड में मेल है हमारे पास 150। ये हैं सारी स्केलिंग 150, क्योंकि बार बनाना है, बार डायग्राम बनाना है आपको। तो बार जो है वो टावर की शक्ल में होती है। इंग्लैंड है 150 और फीमेल है 80। ये देखिए 75 था, इससे ऊपर 5 और ले लें तो ये हो गया आपके पास ये बॉक्स 80। उसके बाद जर्मनी मेल है 150 और फीमेल है 100। फिर उसके बाद है कनाडा, उसमें मेल है 100 और फीमेल है 75। अब देखिए मैंने किया क्या है कुछ इस तरह से कि जैसे ये मेल है तो मैंने इसमें एक डिज़ाइन दे दिया है।
मेल में। ये देखिए, तो सेम मेल के अंदर मैंने कुछ ऐसे डिज़ाइन दिखा दिए ताकि फ़ौरन हम इस डिज़ाइन से इसको फाइंड आउट कर सकेंगे। अच्छा, ये मेल का ये है बार। सेम फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल में मैं कुछ ऐसे स्ट्रेट्स लगा लेता हूँ। तो फीमेल को मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया कि वो कुछ इस तरह से लाइन से लगी हुई। तो उम्मीद है व्यूवर्स ये वाला सवाल आपको बहुत वाज़ेह तौर पे और क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट करो हिस्टोग्राम। अच्छा देखिए, बार को हिस्टोग्राम भी बोलते हैं, यानी वही हमें बार बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। ये दो हमें ग्राफ पेपर पे डिज़ाइन करना है ऑन द सेम ग्राफ पेपर फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें अगर हम देखें तो इस सवाल के अंदर उसने हमें क्लास इंटरवल दी हुई है। क्लास इंटरवल में हम बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर बताता चलूँ कि क्लास इंटरवल के अंदर हमारे पास क्लास होती है, जैसे इस वक्त है क्लास 1 2 3 4 5 5 क्लासेस हैं और क्लासेस के अंदर एक स्टार्टिंग नंबर होता है उस क्लास का, एक एंडिंग नंबर होता है। स्टार्टिंग नंबर को हम कहते हैं लोअर क्लास और जिस पे ख़त्म हो रहा है वो अपर, यानी एक नंबर स्टार्टिंग का वो छोटा होता है और जिस पे ख़त्म होता है वो बड़ा होता है। फिर सेकेंडली दूसरी जो क्लास होती है वो हमेशा इसके बाद वाले नंबर से स्टार्ट होता है, जैसे 7 पे ख़त्म हुआ है तो 8 से स्टार्ट हुआ है, फिर ये 12 पे ख़त्म हुआ है तो 13 से स्टार्ट हुआ है, फिर ये 17 पे ख़त्म हुआ है तो 18 से स्टार्ट हुआ है और फिर ये 22 पे ख़त्म हुआ है तो 23 से स्टार्ट हुआ है। ये क्लास इंटरवल हमें सवाल में ख़ुद दिया हुआ है, हमें नहीं बनाना। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। हमने करना ये है कि जब हमें वो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दे तो हमें क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री को बनाना होगा। क्लास बाउंड्री में हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल जो दिया होता है उसमें स्टार्टिंग वाले जो नंबर्स हैं जिसको हम कहते हैं लोअर क्लास, उनमें से 0.5 कम कर दें और अपर क्लास में 0.5 का इजाफा कर दें। तो पहली क्लास के हिसाब से 3 में से माइनस कर दें 0.5 2.5 और 7 में प्लस कर दें 7.5। दूसरी क्लास 8 में से माइनस कर दें 0.5 तो 7.5 और 12 में प्लस कर दें 0.5 तो ये बन जाएगा 12.5। थर्ड क्लास है 13 से लेके 17 तो इसमें भी 0.5 कम कर दें तो ये हो जाएगा 12.5 और 17 में 0.5 का इजाफा कर दें। यानी इस पहली वाली क्लास में से जो हमारे पास क्लासेस दी हुई हैं उसमें लोअर क्लास में से स्टार्टिंग के नंबर में से जहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है तो स्टार्टिंग के नंबर से 0.5 कम किया जाता है और दूसरे नंबर में 0.5 बढ़ाया जाता है। तो 18 है, इसमें 0.5 कम कर दें तो 17.5 और 22 है तो ये 22.5। 23 है तो इसमें से 0.5 कम कर दें तो 22.5 और 27 है तो 27.5। अब देखिए व्यूअर्स, इसका भी ग्राफ पेपर के ऊपर कुछ इस तरह से स्केच होगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो देखिए ये इसमें अब हमारे पास जो स्केलिंग है, जो नंबर्स हैं उसमें हाईएस्ट नंबर है 20, शुरू हो रहा है ये 5 से। तो देखें ग्राफ पेपर में मैं कुछ इस तरह से 0 से स्टार्ट करूँगा क्योंकि एक एक्स एक्सिस होगा नीचे वाला और ये वाई एक्सिस होगा और जहाँ से ये एक्स और वाई स्टार्ट हो ये ओरिजिन कहलाता है, यानी 0 पॉइंट एक्स का भी और वाई का भी। तो इसको हमने कह दिया 0, फिर 5, फिर 5 नंबर ऐड किए 10 15 20 25। तो इसको कहते हैं स्केलिंग, कि आप डाटा को देखकर अपनी मर्जी से स्केल को डिसाइड करें। अब जब क्लास इंटरवल होगा
तो हम उसमें एक्स एक्सिस भी इस क्लास बाउंड्री के हिसाब से लेंगे। आइए इसको ग्राफ पे किस तरह से बनाया जाएगा, कुछ इस तरह से। अगर हम ये देखें, ये ग्राफ है, ये सवाल है, तो इसमें हिस्टोग्राम अगर हमें बनाना है तो मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, एक वाई एक्सिस ले लिया, ज़ीरो से स्टार्ट किया, फिर ज़ीरो के बाद मैंने बोला था जैसे पूरा कंप्लीट एक बॉक्स है, तो ज़ीरो से लेके यहाँ तक ये एक पूरी वाज़े तौर पे ग्राफ पेपर पे ये वाली लाइन वाज़े तौर पे थोड़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती है, ज़रा बोल्ड होती है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे ये पूरा बॉक्स कंप्लीट हो गया। तो ज़ीरो से शुरू हुआ, ये आ गया 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, तो ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मैंने क्या किया, ये जो 5 बॉक्सेस थे इसको मैंने कह दिया 2.5, उसके बाद 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 और 27.5। तो इस तरह से ये मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया। अब हमें 2.5 से 7.5 तक, यानी ये हमारी विड्थ है, यहाँ से हमने एक बार बनाना है जिसको हिस्टोग्राम कहते हैं, और उसकी जो लंबाई होगी वाई एक्सिस पे वो 10 तक होगा। तो हम ये 2.5 है, ये हमारे पास 10 है, तो ये हमने कुछ इस तरह से बना लिया। तो ये बार हमने 2.5 से स्टार्ट हुआ और 10 तक ये आ गया। दूसरा जो क्लास है वो है हमारे पास 7.5, यानी 7.5 से लेकर 12.5 तक जो उसकी विड्थ है वो 15 तक जा रही है, तो 15 पे फिर हमने ये ले लिया। ये देखिए कितना इजीली बन रहा है। थर्ड क्लास अगर हम लें तो थर्ड क्लास हमारे पास है 12.5 से लेके 17.5, ये इसकी चौड़ाई हो गई और हाइट इसकी जा रही है 20 तक। व्यूअर्स, उम्मीद है कि ये बहुत ही क्लियरली और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं नॉर्मली ग्राफ और ग्राफ पेपर पे वर्किंग कैसे होती है, कैसे स्केलिंग होती है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, उम्मीद है ये बहुत ही क्लियर आपके पास सारा कॉन्सेप्ट हो गया होगा। फिर उसके बाद हमारे पास है 17.5 से लेके 22.5 तक 10 हमारे पास है, ये 17.5 से लेके 22.5 तक। याद रखिए ये बार या हिस्टोग्राम सेम है। उसके बाद वो कह रहे हैं 22.5 से लेकर 27 तक है 5 हमारा, ये देखिए ये लाइन है, बहुत वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आ रही है 5 की लाइन क्लियर, 10 की, ये सब जो है ग्राफ पेपर पे बोल्ड हुआ नज़र आ रहा है कि ये देखिए ये सारी है। तो हमारे पास 22 से 22.5 से लेकर 27 तक की जो ये हो गई विड्थ, और कहाँ तक है इसकी लंबाई 5 तक है। ये देखिए तो ये आपके पास हिस्टोग्राम का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आइए इसी में वो मज़ीद कहता है कंस्ट्रक्ट करो हिस्टोग्राम, ठीक है वो हमने बना लिया, एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन में भी व्यूअर्स सेम यही क्लास इंटरवल यही फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, तो हम एक्स एक्सिस में सेम ऐसी बनाएंगे, वाई एक्सिस में ऐसी बनाएंगे। सिर्फ पॉलीगॉन में क्या होगा, इसको ड्रॉ करने के बजाय, ये बार को ड्रॉ करने के बजाय आप सिर्फ इसके 2.5 कहाँ तक जा रहा है 10, उस 10 पे आएंगे, उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और एक ऐसा सर्किल बना लेंगे। सिर्फ
तो ये 2.5 ये है हमारे पास, तो हम ये 2.5 पे ये है, ये हम 10 पे इस तरह का सर्किल बना लें। फिर उसके बाद 7.5 वो 15 पे आ रहा है, ये 7.5 है, ये 15 पे आ जाए। उसके बाद 12.5 20 पे आ रहा है, 12.5 है, ये 12.5 है। ये देखिए ये इसकी लाइन जा रही है, ये इसको एक तो इधर से एक्स एक्सिस को देख रहे होंगे और इधर से वाई एक्सिस को देख रहे होंगे। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पे आके मिल रहे होंगे उस पॉइंट को आप सेलेक्ट कर लें। ये हो गया 20। 17.5 कह रहा है 10, तो 17.5 ये है, 10 की बात करें तो वो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास 22.5 से लेके 27 तक जो हमारे पास आ रहा है वो एक बार और चेक कर लेते हैं। हमारे पास 2.5 से लेके 10 हो गया, 7.5 से लेके 15 हो गया, 12.5 से लेके 20 हो गया, यानी 12.5 से लेके 17.5 को रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं। 17.5 से लेके ये 10 हो गया, 22.5 से लेके 27 तक का हमारे पास हो गया 5। तो देखिए इस तरह 1 2 3 4 5। अब चाहे इसको आप स्केल से कर लें या इन पॉइंट्स को इस तरह से ड्रॉ कर, तो देखिए ये पॉलीगॉन हो गया। उम्मीद है व्यूअर्स ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं सवालात, क्योंकि आज हमें अपने इस बेसिक स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर को ख़त्म करना है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर, नई टेक्निक्स, नए सवालात, और तमाम व्यूवर्स में ये वो सवालात आपको करवा रहा हूँ जो बोर्ड में इंशाल्लाह आने के चांसेस हैं। अब आइए हमारे पास रिमेनिंग सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। उन 2 क्वेश्चंस में हमें ये कह रहे हैं कि सवाल पढ़ लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं। अ कॉइन एंड डाइस, एक कॉइन है और एक डाइस है, आर थ्रोन टुगेदर, और इसको आप फेंको एक साथ। ड्रॉ अ सैम्पल स्पेस, और फिर एक सैम्पल स्पेस ड्रॉ करो। ये सब अभी मैं बताता हूँ आपको। फाइंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब इम्कानात ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड। अब देखिए व्यूअर्स, एक कॉइन है, उस कॉइन में हेड भी होता है और टेल भी होता है। एक साइड पे हेड है, एक साइड पे टेल है। अब वो हमसे कह रहा है कि आप जो हैं हेड और टेल जो है उसको लें, यानी कॉइन को लें, और डाइस को लें। तो डाइस यानी लीडू जो हम खेलते हैं उसमें हमारे पास कुछ 1 से लेके 6 नंबर्स होते हैं। उन दोनों को एक साथ उछालें। उछालने के बाद क्या क्या मैक्सिमम इनके कम्बिनेशंस बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कॉइन और डाइस दोनों को फेंका, तो मिसाल के तौर पे ये हेड आया या टेल आया, तो मैंने कहा भाई टेल आ गया और इसमें से नंबर आ गया 2, तो मैंने कह दिया टेल 2, क्योंकि रैंडमली होगा, वो कुछ भी पॉसिबल है। अब हमें ये जो लॉजिक है कि वो हमसे पूछ रहा है भाई मैक्सिमम क्या क्या आ सकता है, तो रैंडमली अगर हम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम फंस सकते हैं। इसीलिए ये स्टैटिस्टिक्स और जो इसके फॉर्मूलाज हैं वो हमें इस तरह के सवालात से निकालेंगे। कह रहा है कॉइन और डाइस को थ्रो करो, एक साथ फेंको,
और उसमें ड्रॉ सैम्पल स्पेस, यानी कि अब सैम्पल स्पेस का मतलब है कि भाई मैक्सिमम क्या क्या आ सकता है। और फिर ये बताओ जब वो सब चीज़ें आ जाएं तो ये बताओ कि उसमें एक बार हेड आने का कितने इम्कानात हैं। तो देखते हैं, इसको सीखते हैं। नया सवाल है, नई टेक्निक्स हैं। सबसे पहले हमें सैम्पल स्पेस निकालना है कि व्हेन अ कॉइन एंड डाइस आर बेस्ड टुगेदर, दोनों को एक साथ फेंकते हैं तो क्या होगा। तो हम कह देते हैं सैम्पल स्पेस, ये हमने निकालना है। तो सैम्पल स्पेस को व्यूवर्स याद रखेंगे, हम कैपिटल एस से भी ज़ाहिर करते हैं। तो हम अगर कह दें ये हमने मालूम करना है, तो हमने कहा एस बराबर है और एक में कर्ली ब्रैकेट अगर लगा दूं और मैं अब सपोज करूं, ये थोड़ी सी चीज़ें लर्निंग की है जिसमें हम याद रखें अगर कि भाई हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि हेड आया, ठीक है, हेड से स्टार्ट करते हैं और कॉइन में हम कहते हैं कि 1 आया। ये अगर आपने स्टार्ट याद रखा तो इसके बाद ऑटोमेटिकली हमने कहा हेड आया और 2 आया, फिर हेड 3, यानी कि हेड जो हमारे डाइस के जितने नंबर हैं उनके साथ आता जाएगा। इस वक्त देखें हम ये बात कर रहे हैं कि कॉइन और डाइस को फेंकें तो उसके बाद क्या क्या मैक्सिमम हमारे पास सैम्पल स्पेस में आ सकते हैं, वो ये आ सकते हैं। अब इसमें ये हेड और 1 कभी भी आ सकता है, लेकिन आएगा ये ज़रूर। तो हम इसको एक सीक्वेंस हमने बना ली कि भाई ये आ सकते हैं। इस वक्त टाइम के ऊपर बात नहीं हो रही कि कितना टाइम लगेगा, इस वक्त बात हो रही है कि इम्कानात क्या हैं। तो वो ये इम्कानात हुए। सेम इसी तरह अगर मैं इसी को 2 भी कंटिन्यू कर दूं तो फिर मैं कहता हूँ टेल 1, टेल 2, जब हेड 1 से लेके हेड 6 तक आ गया तो उसके बाद अब कोई नई चीज़ नहीं है, फिर यही चीज़ दोबारा रिपीट हो सकती है। तो फिर उसके बाद हम कहते हैं भाई फिर उसके बाद टेल का नंबर आ जाएगा, टेल 1, टेल 2, टेल 4, 5, टेल 6। तो व्यूअर्स ये समझे तकरीबन हमारे पास मैक्सिमम है, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। तो इसको कहते हैं सैम्पल स्पेस के। भाई आपने पूछा कि ड्रॉ सैम्पल स्पेस, तो हमने बता दिया भाई ड्रॉ सैम्पल स्पेस ये हुआ। अब वो हमसे पूछ रहा है सवाल में कि जो तुम्हारे पास ये सैम्पल स्पेस है इसमें क्या चांसेस हैं कि एक बार हेड आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेड हमारे पास जो हमारे फेवरेबल इवेंट्स हैं, फेवरेबल इवेंट्स को हम एम से ज़ाहिर करते हैं, एम कि जो हमसे वो पूछ रहा है कि एक बार आ जाए। तो ये भी आ सकता है, अगर एच यानी हेड 1 आ जाए तो ठीक है ये आ गया, ये भी आ सकता है, ये। तो फेवरेबल इवेंट्स जो है हमारे पास उसकी तादाद हो गई 6, यानी हमारे पास जो हमसे वो कह रहा है कि ऑब्टेनिंग अ हेड, एक आपका कम से कम हेड आ जाए तो वो 6 हो गए। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें एन कि मैक्सिमम कितने थे हमारे पास, वो था 12। अब अगर मैं फेवरेबल इवेंट्स यानी एम को डिवाइड कर दूं एन से, यानी प्रोबेबिलिटी के भाई इम्कानात के हैं, तो एम डिवाइडेड बाय एन यानी कि क्या इम्कानात हुए 6 डिवाइडेड बाय 12। 6 डिवाइडेड बाय 12 का मतलब है 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2 का मतलब हो गया 0.5। ये इसके इम्कानात हुए हेड आने के। तो व्यूअर्स उम्मीद है ये सवाल बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कॉइन और डाइस दोनों को फेंकना है एक साथ और क्या क्या मैक्सिमम उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या आ सकते हैं। तो हमने कुछ इस तरह से प्लान किया कि एक बार हेड आएगा और डाइस का 1 होगा, डाइस का 1 नंबर होगा, फिर डाइस का 2 नंबर होगा, फिर करते करते डाइस में 1 से लेके 6 ही नंबर होते हैं वो होंगे, लेकिन हमने एक सीक्वेंस में लिख लिया इसको। फिर इसी तरह टेल के साथ हमने एक सीक्वेंस में लिख लिया। अब इसको अगर हम और से देखें तो हमसे वो कह रहा है कि भाई एक बार हेड आ जाए
तो एक बार हेड आने के चांसेस क्या हैं कि भाई ये 6 हैं आपके पास, 6 बार इनमें से ये अगर आ जाए तो एक बार हेड हो जाएगा। तो इस 6 को मैं डिवाइड कर दूं इसके टोटल से, तो मेरे पास आ गया 0.5 चांसेस। सेम इसी सवाल में अगर वो कहता कि भाई एक बार टेल आ जाए, तो फिर हम टेल में यही 6 लेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 जो है उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये 1/2 यानी डिवाइडेड बाय 0.5 ये हमारे चांसेस हुए। उम्मीद है ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें वो कह रहा है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कि भाई आप एक कॉइन को 3 दफ़ा फेंकें, 3 दफ़ा उछालें और कोई उसमें बेईमानी ना करें, फेयर हो। क्या चांसेस हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस हैं कि जो 3 बार आप अटैम्प्ट करें, 3 बार कॉइन को फेंकें, उसमें कम से कम एक बार हेड आ जाए, एटलीस्ट कम से कम एक बार तो आ जाए। तो ये सवाल को करने के लिए भी हम पहले एक सैंपल स्पेस बनाएंगे कि इसमें हमारे पास क्या क्या आ सकता है। तो 3 बार हमने कॉइन को उछालना है, तो हम यही रखेंगे सीक्वेंस कि सपोज करेंगे कि भाई 3 बार उछालने के बाद हमारे पास सबसे पहले 3 बार हेड आ जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे कि 2 बार हेड आएगा और इसकी जगह आप कह दो कि भाई अब टेल आ जाएगा। ये 2 चीज़ों को याद रखें। आप स्टार्टिंग ही ये करेंगे भाई 3 बार हेड आएगा सबसे पहले। अब इसमें टाइम कितना भी लग सकता है, टाइम की वो बात नहीं कर रहा, वो बोल रहा है आपसे कि आप कॉइन को 3 बार फेंको तो क्या क्या कम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है, हम कॉइन को अगर फेंकते हैं 3 टाइम्स, उछालते हैं, तो हमने कहा 3 बार हेड आया, उसके बाद हमने कहा 2 बार हेड आया, 1 बार टेल। अब आप इस टेल को आहिस्ता आहिस्ता मूव करें, इस टेल को यहाँ ले आएँ, तो ये बन जाएगा हेड टेल हेड। देख रहे हैं कितनी आसानी से ड्रॉ हो गया। हेड टेल हेड के बाद फिर क्या होगा, आपके पास ये टेल इधर आया, अब इस टेल को और आगे कर दें तो ये बन जाएगा टेल हेड हेड। टेल हेड हेड के बाद फिर क्या होगा, ये हेड यानी ये टेल है, ये हेड है। अब आप कहेंगे भाई इस हेड को अब ख़त्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टेल हेड और फिर अब इसकी जगह एक और टेल आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक हम आ गए, 5 तक। 6 पे क्या होगा, हम कहते हैं ये हेड आगे आ जाएगा और ये हेड आगे आ गया तो ये दोनों टेल पीछे चले गए, तो ये हो गया हेड टेल टेल, ये कॉम्बिनेशन बना। ये हो गया आपके पास 6। तो 6 के बाद फिर 7 में क्या होगा, जब ये हेड आगे आ गया, ये दोनों टेल पीछे आ गए, तो 7 में हमारे पास क्या होगा, ये टेल आगे हुआ, ये भी आगे हुआ, टेल टेल हेड। और 8 में हमारे पास क्या होगा, हम कहेंगे भाई ये भी टेल रहेगा, ये भी टेल रहेगा और वो भी टेल रहेगा। तो देखिए इस 8 जो हमारे पास कम्बिनेशंस बने, इसके अलावा नवा कम्बिनेशन कोई भी नहीं बनेगा। इसको जहन में रख लें। पहले स्टार्टिंग ये याद रखेंगे, 3 हेड से आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आखिरी वाले हेड को हटा के बोलें टेल आ गया और फिर इसी टेल को आगे आगे मूव करें। एक वक्त आएगा 7 पे कि भाई इस हेड को भी आप बोलेंगे अब जाओ, तो इस तीनों टेल आ गए। तो ये तो हमारे पास एक हमने कॉइन को 3 बार उछाला और उसमें हमारे पास सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते वो ये हो गए। अब उसमें वो हमसे पूछ रहा है कि एक बार हेड आपका अपीयर हो, तो जो हमसे पूछ रहा है उसको हम कहते हैं फेवरेबल इवेंट, जिसको एम से जाहिर करते हैं।
तो हम बना लेते हैं अपने पास डाटा के एम हमारे पास कम से कम एटलीस्ट एक बार, अगर 3 बार है तो वो भी चलेगा, वो भी एक्सेप्टेबल है। कम से कम एक बार हेड ज़रूर आए। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 जो हमारे पास कम्बिनेशंस आए हैं, ये इन सब में कम से कम एक बार तो है, और 2 बार 3 बार ये सब एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसने कह दिया एटलीस्ट कि भाई कम से कम एक तो आ जाए। तो फेवरेबल इवेंट्स हो गया हमारा 7, आउट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8। तो अगर हम इसके प्रोबेबिलिटी हमारे क्या चांसेस हुए, क्या इम्कानात हुए, m/n। तो 7 डिवाइडेड बाय 8, 7 को आप डिवाइड करें 8 से तो हमारे पास चांसेस हुआ 0.875। तो व्यूअर्स ये हमारे पास एक बार हेड विल बी अपीयर जब हम इससे करेंगे। तो माशाल्लाह से अल्लाह का बड़ा करम है कि आज हमारा बेसिक स्टैटिस्टिक्स मैट्रिक का और बहुत ही डिटेल में मैंने सारे सवालात आपको करवाए। उम्मीद है सब आपने पसंद किया होगा। जाते जाते एक बार फिर आपसे अर्ज़ करूं कि आप मेरे चैनल सर आतिफ़ ख़ान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर्स हैं वो आपको नोटिफिकेशन से हासिल हो जाएं। लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखें, उस सवालात को देखें, सवालात को अलग से लिखें, उसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आप उसको बहुत लाइक करेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे लाइक को क्लिक करें, शेयर करें, और जो कमेंट सेशन है उसमें ज़रूर अपने कमेंट्स दें। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह जल्द नए सवालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।